ठीक है ना सीधा? नहीं हो रहा। फैमिली द्वारा आयोजित क्षमा कीजिएगा, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द सीरीन माइंड फैमिली द्वारा आयोजित स्वाध्याय श्रृंखला सत्र 2 श्रृंखला 2 में आज के तीसरे सत्र में। आज जैसा कि आप जानते हैं, हम एक बहुत ही प्यारी सी सेइंग है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पार, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद जब दोनों ही मेरे सामने खड़े हैं तो मैं किसके पहले चरण छूऊं? स्पष्टता, मैं गुरु को चरण छूऊंगी, क्योंकि यही वो माध्यम है जिन्होंने हमें उस गोविंद से मिलने का रास्ता दिखाया। तो आज अपने गुरु परम प्रिय पूज्य श्री परमहंस योगानंद जी को ध्यान में रखते हुए उन्हीं के सानिध्य में उनके द्वारा रचित द ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी श्रृंखला के आज 37वें सत्र में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के इस सत्र को आगे और भी इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हमारे साथ प्रेजेंट हैं मिस रीता चौधरी जी एवं प्रियंका जी। रीता चौधरी जी हमें तीसरे प्रकरण का स्वाध्याय करवाएंगे और प्रियंका जी जो है वो चौथे प्रकरण का। तो समय मैं वेस्ट ना करते हुए सर्वप्रथम रीता जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे इस स्वाध्याय श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम सबको ज्ञान दें। स्वागत है रीता जी आपका। जय गुरु जी। द सीरीन माइंड फैमिली रीता जी के आप शायद म्यूट पर हैं। नहीं, ऑडिबल। आपकी आवाज ऑडिबल। नहीं आ रही है। शी इज ऑडिबल। ऑडिबल। जय गुरु जी। जी मैम आप शुरू करिए। थैंक यू। सीरीन माइंड फैमिली के सभी मेंबर्स को मेरा आत्मवंदन। स्पेशल थैंक्स टू पूनम मैम, जिन्होंने गुरु जी की प्रेरणा से अपने प्लेटफॉर्म से योगी कथा अमृत परमहंस योगानंद जी द्वारा रचित पुस्तक का स्वाध्याय शुरू किया। मुझे इस स्वाध्याय सीरीज का एक हिस्सा बनाकर गुरु जी की आनंद ऊर्जा के साथ मेरे को जोड़ने का मौका दिया। आज मैं इस प्रकरण के तीसरे अध्याय द्विशरीरी संत का स्वाध्याय करूंगी। आशा है आप सब इसे ध्यान से श्रवण और मनन करेंगे। होनहार बिरवान के होत चिकने पात। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाहिड़ी महाशय ने योगानंद जी के जन्म के कुछ ही दिनों बाद उनकी मां को बता दिया था कि ये बच्चा एक योगी बनेगा और आध्यात्मिक इंजन बनकर अनेक आत्माओं को ईश्वर के साम्राज्य में ले जाएगा। गुरु जी को सब मुकुंद कहकर बुलाते थे। उनकी मां ने अपने जीवन काल में ये रहस्य मुकुंद को कभी नहीं बताया, लेकिन बचपन से ही उनके हाव भाव और लक्षणों को देखकर उन्हें लाहिड़ी महाशय की भविष्यवाणी पर कोई संदेह नहीं रहा। अपने बचपन में ही हिमालय में रहने वाले योगियों और ऋषियों की कहानियां सुनकर गुरु जी हिमालय में जाकर रहने का मन बना चुके थे, लेकिन उनके पिता और बड़ा भाई उनकी इस मनोकामना को कभी पूरा नहीं होने देते थे।
हिमालय भाग जाने और योगियों का जीवन व्यतीत करने के अनेक प्रयासों में निष्फल हो जाने के बाद एक दिन गुरुजी ने पिता से कहा कि यदि वो बिना किसी दबाव के घर लौटने का वचन दे तो क्या वो उन्हें दर्शन यात्रा के लिए बनारस जाने की अनुमति देंगे। हालांकि किशोर अवस्था में अनेक शहरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा में उन्होंने गुरुजी को कभी नहीं रोका था, लेकिन इस बार यथोचित विचार करने के बाद उन्होंने गुरुजी को अनुमति देते हुए बरेली से बनारस जाने आने का एक पास और कुछ रुपयों के साथ साथ 2 पत्र दिए। एक पत्र तो उनके मित्र केदारनाथ बाबू को देना था, जिनसे संपर्क केवल उनके और केदारनाथ बाबू के मित्र स्वामी प्रणवानंद जी के द्वारा हो सकता था, और दूसरा पत्र स्वामी जी को गुरु जी का परिचय देने के लिए था। गुरु जी के पिता ने उन्हें बताया कि स्वामी जी उनके गुरु भाई थे। उन्होंने आध्यात्मिक मार्ग में अति उन्नत अवस्था प्राप्त कर ली। उनके संग से गुरु जी को भी लाभ होने वाला था, और फिर चेतावनी देते हुए बोले कि अब वो कभी घर से भागने की कोशिश ना करे। 12 वर्ष की आयु का उत्साह भरकर नवीन दृश्यों और अपरिचित व्यक्तियों से मिलने का आनंद भरे हुए वे निकल पड़े। बनारस पहुंचते ही वे सीधे स्वामी जी के घर गए। द्वार खुले देखकर सीधे दूसरी मंजिल पर उनके हालनुमा कमरे में पहुंच गए। स्वामी जी एक चौकी पर हृष्ट पुष्ट शरीर में एक अधोवस्त्र धारण किए हुए पद्मासन में बैठे थे। उनके होठों पर शांति और चेहरे पर सुंदर मुस्कान थी। किसी चिर परिचित मित्र की तरह बाल सुलभ आवाज में बाबा आनंद कहकर गुरु जी का हार्दिक स्वागत किया। गुरु जी ने उनके चरण स्पर्श करते हुए पूछा कि क्या वे स्वामी प्रणवानंद जी हैं? स्वीकार करते हुए उन्होंने सिर हिलाया और बड़े विश्वास से गुरु जी का परिचय भी दे दिया कि वे भगवती के बेटे हैं क्या। स्वामी जी बोले कि वो केदारनाथ बाबू को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। हालांकि अब पिताजी के पत्रों का कोई औचित्य तो नहीं था, फिर भी गुरु जी ने वे दोनों पत्र उनको दे दिए और उन्होंने गुरु जी के पिता के संबंध में स्नेह से भरे कुछ शब्द कहे। उन्होंने बताया कि उन्हें 2 पेंशनें मिलती हैं, एक तो गुरु जी के पिता की सिफारिश से, जिनके अधीन वो रेलवे कार्यालय में काम करते थे, और दूसरी उनके परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए उन्होंने अपने जीवन के सांसारिक कर्तव्यों को सर्वोत्तम प्रयासों द्वारा पूर्ण कर लिया था। बहुत उत्सुकता पूर्वक गुरु जी द्वारा पूछने पर कि परम पिता से उन्हें कैसी पेंशन मिलती है, क्या वे धन उनकी गोद में डाल देते हैं? स्वामी जी हंस पड़े। पेंशन से उनका अभिप्राय था अगाध शांति, अनेक वर्षों के गहन ध्यान का पुरस्कार। उनका कहना था कि वे इस पेंशन का तात्पर्य बाद में ही समझ पाएंगे। उनकी अति अल्प भौतिक आवश्यकताएं तो दूसरी पेंशन से पूरी हो जाती। तभी अचानक से स्वामी जी गंभीर हो गए और मौन अवस्था में चले गए। पहले तो उनकी आंखें चमक उठी और कुछ देर के बाद निष्प्रभ सी हो गई। इधर गुरु जी कुछ परेशान से थे कि स्वामी जी ने अभी तक पिताजी के मित्र से मिलने का कोई रास्ता नहीं बताया। स्वामी जी ने गुरु जी की चिंता को भांप लिया और बोले कि चिंता मत करो, जिनसे गुरु जी मिलना चाहते हैं वे आधे घंटे में वहां पहुंच जाएंगे, और पुनः मौन में चले गए। ठीक 30 मिनट बाद स्वामी जी उठ गए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ बाबू दरवाजे के निकट पहुंच गए हैं। गुरुजी ने सीढ़ियों में किसी के ऊपर आने की आहट सुनी। गुरुजी का हैरान होना स्वाभाविक था कि बिना किसी संदेश वाहक को भेजे किसी को वहां बुलाना कैसे संभव था, क्योंकि उनके वहां आने के बाद तो स्वामी जी ने किसी से बात भी नहीं की थी। गुरुजी चुपचाप उठकर कमरे से बाहर आ गए और मध्यम कद के एक दुबले पतले व्यक्ति को जल्दी जल्दी ऊपर आते देखा। गुरुजी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि क्या वे केदारनाथ बाबू हैं? उन्होंने कहा, हाँ, और तुम भगवती के बेटे हो,
जो मुझसे मिलने के लिए यहाँ प्रतीक्षा कर रहे थे। वे बहुत मित्रतापूर्ण ढंग से मुस्कुराए, लेकिन गुरुजी बहुत विस्मित हो चुके थे। उन्होंने उनसे पूछा कि उनको गुरुजी के वहां आने का कैसे पता चला। उनका उत्तर तो गुरुजी का दिमाग सुन्न सा हो गया। उनके अनुसार 1 घंटा से भी कम समय पहले ही स्वामी जी उन्हें गंगा घाट पर मिले थे, जहां वो स्नान करके ही चुके थे, और बोले कि भगवती का बेटा उनके घर में मेरा इंतजार कर रहा, क्या मैं उनके साथ चलना चाहूंगा। मैं खुशी से तैयार हो गया, लेकिन कुछ ही दूर जाने पर वे बोले कि उन्हें रास्ते में कुछ और काम है और मैं सीधे उनके घर पहुंच जाऊं। इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाऊं, वो जल्दी से आगे निकल गए और मैं तेजी से चलता हुआ यहाँ पहुंचा हूं। उनके इस कथन से तो गुरुजी हतबुद्धि हो गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। गुरुजी ने पूछा कि क्या आप उनसे मनोदृष्टि में मिले थे या वास्तव में? उनके हाथ का स्पर्श किया था? उनकी पदचाप सुनी थी? इन प्रश्नों से वे गुस्से से तमतमा उठे। मैं क्या झूठ बोल रहा हूं? स्वामी जी के द्वारा ही मुझे तुम्हारे आने का पता चला था, छूटते ही उन्होंने उत्तर दिया। उनको शांत करते हुए गुरुजी ने उन्हें बताया कि अभी 1 घंटे पहले ही वो यहाँ पहुंचे थे, और तब से अब तक स्वामी जी एक क्षण के लिए भी उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। स्वामी जी और उनके बीच हुआ सारा वार्तालाप भी गुरुजी ने दोहरा दिया। अब केदारनाथ बाबू के विस्मित होने की बारी थी। इधर गुरुजी तो स्वामी जी को एक साधारण मनुष्य ही समझ रहे थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वे एक और शरीर धारण कर सकते थे और उसके द्वारा काम भी कर सकते थे। इन दोनों ने साथ साथ ही स्वामी जी के कमरे में प्रवेश किया। केदारनाथ बाबू ने चौकी के नीचे पड़ी खड़ाऊ की ओर देखकर इशारा किया कि देखो, यही खड़ाऊ, और बिल्कुल ऐसे ही अधोवस्त्र पहने हुए स्वामी जी उन्हें घाट पर मिले थे। ये कहते हुए केदारनाथ बाबू ने स्वामी जी के चरणों में प्रणाम किया तो स्वामी जी गुरुजी की ओर देखकर विनोदपूर्ण ढंग से मुस्कुराए और पूछा कि वे सब इससे इतने स्तंभित क्यों हो रहे हैं। दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती। बाल हृदय में आध्यात्मिक उत्साह जगाने के उद्देश्य से ही स्वामी जी ने अपने दूर श्रवण और दूरदर्शन के योग बल के बारे में बताया, लेकिन विस्मित होने की बजाय गुरु जी को भय का अनुभव हुआ, क्योंकि उनकी ईश्वरीय खोज एक विशिष्ट गुरु श्री युक्तेश्वर जी के मार्गदर्शन में ही होनी थी। इसीलिए उनके मन में ब्रह्मानंद जी के प्रति गुरु मानने की प्रवृत्ति उठी ही नहीं। स्वामी जी ने गुरु जी की ओर आत्मज्ञान उदय कराने वाली दृष्टि से देखते हुए उनकी अशांति दूर करने की चेष्टा की। वे बोले कि लाहिड़ी महर्षि सबसे महान योगी थे, वे नर्दे में साक्षात ईश्वर थे। ये सुनकर गुरु जी ने सोचा कि जब शिष्य इच्छा मात्र से एक और रक्त मांस का शरीर धारण कर सकता है, तब उसके गुरु के लिए कौन सा चमत्कार करना असंभव होगा। गुरु की सहायता कितनी अमूल्य होती है, इसे स्वामी जी ने बहुत विस्तार से बताया। लाहिड़ी महर्षि के एक शिष्य के साथ वे नित्य रात को 8 घंटे ध्यान किया करते थे और दिन में वे दोनों रेलवे कार्यालय में काम करते थे। क्लर्क के कार्य निर्वाह में कठिनाई होते देख उनकी इच्छा पूरा समय ईश चिंतन में लगाने की थी। ध्यान के अद्भुत अनुभव होते थे, लेकिन उस परम तत्व और उनके बीच सदैव एक झीना सा पर्दा बना रहता था। एक दिन सायकाल वे लाहिड़ी महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए और प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे स्वामी, मैं आपको अपने समक्ष इस भौतिक शरीर में प्रकट देख रहा हूं। मुझे आशीर्वाद दे कि आपके अनंत स्वरूप में मैं आपके दर्शन कर सकूं। लाहिड़ी महर्षि ने आशीर्वाद मुद्रा में हाथ उठाते हुए कहा कि वे अब जाकर ध्यान करें।
उन्होंने उनके लिए ब्रह्म से प्रार्थना कर दी है। उसी रात स्वामी जी को जीवन के ज्वलंत चरम लक्ष्य की प्राप्ति हो गई। उस दिन के बाद फिर कभी वह आनंदपूर्ण सृष्टा माया के किसी पर्दे के पीछे छिपकर उनकी दृष्टि से ओझल नहीं हुए। अब उन्हें आध्यात्मिक पेंशन निरंतर मिल रही थी। ब्रह्मानंद जी का मुखमंडल दिव्य तेज से चमक रहा था। गुरु जी ने अपने हृदय में अलौकिक शांति महसूस की और उनका सारा भय नष्ट हो गया। फिर स्वामी जी ने एक और गुप्त बात बताई। कुछ महीनों के बाद वे फिर से लाहाड़ी महर्षि के चरणों में उपस्थित हुए। उनके असीम वरदान के लिए कृतज्ञता प्रकट की और एक प्रार्थना की कि अब वो ऑफिस में काम नहीं कर सकते, कृपया उन्हें मुक्त कर दे। ब्रह्म उन्हें निरंतर मदमस्त बनाए रखते हैं। लाहिड़ी महर्षि ने उनसे कहा कि अपनी कंपनी से पेंशन की अर्जी करो। प्रति उत्तर में स्वामी जी बोले कि इतने अल्प समय की नौकरी के बाद पेंशन के लिए वे क्या कारण बताएंगे। लाहिड़ी महर्षि ने कहा कि जो मन में आए बता दो। अगले दिन स्वामी जी ने पेंशन के लिए आवेदन दे दिया। डॉक्टर ने समय से पूर्व पेंशन का कारण पूछा। स्वामी जी ने कहा कि काम करते समय उनकी रीढ़ में काबू करने वाली अति तीव्र संवेदना उठती थी जो पूरे शरीर में फैल जाती थी और फिर वे कर्तव्य का निर्वाह करने में असमर्थ हो जाते थे। और कोई प्रश्न किए बिना डॉक्टर ने पेंशन के लिए स्वामी जी के पक्ष में बहुत बढ़िया सिफारिश लिख दी और शीघ्र ही उन्हें पेंशन मिलने लगी। लेकिन स्वामी जी को पूर्ण विश्वास था कि लाहिड़ी महर्षि की दैवी इच्छा के प्रभाव से ही डॉक्टर, गुरु जी के पिता और रेलवे अधिकारी उनके पक्ष में फैसला कर पाए। इसके बाद स्वामी जी मौन में चले गए। गुरु जी ने भक्ति भाव से उनके चरण स्पर्श कर उनसे जाने की अनुमति मांगी। तब स्वामी जी ने आशीर्वाद देते हुए भविष्यवाणी की कि उनका जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है। उनके पिता और उनसे एक बार फिर भेंट होगी। गुरु जी के अनुसार दोनों भविष्यवाणियां अनेक वर्षों के बाद सत्य सिद्ध हुई। वापस जाते समय गुरु जी ने पिताजी का पत्र केदारनाथ बाबू को दिया, जिसे उन्होंने सड़क पर लगी रोशनी में पढ़ा और बोले कि उनके पिताजी ने उन्हें रेलवे कंपनी में कोलकाता ऑफिस में एक पद ग्रहण करने का सुझाव दिया, लेकिन अब उनके लिए बनारस छोड़ना संभव नहीं। और गहरी सांस लेते हुए बोले कि काश स्वामी प्रणवानंद जी को मिलने वाली पेंशनों में से कम एक पेंशन का अधिकारी तो बन पाऊं। केदारनाथ बाबू के कथन से स्पष्ट था कि वे स्वामी जी के जीवन से अत्यंत प्रभावित थे। इस अध्याय में गुरु जी हम संसारी मनुष्यों को ये समझाना चाहते हैं कि यदि हम भी स्वामी जी की तरह आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर एक निष्ठ भाव से चलने की ठान लें, तो ईश्वर हमारे मार्ग में आने वाले सभी अवरोधों को चुन चुन कर निकाल देते हैं। थैंक यू। जय गुरु जी। ओवर टू प्रियंका। जय गुरु जी। परमहंस योगानंद जी और आप सभी को मेरा प्रियंका गर्ग का प्रेम भरा नमस्कार। सेरेन माइंड ग्रुप का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये अद्भुत मौका देने के लिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु देवो महेश्वरा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तो आज हम अपनी योगी कथा अमृत के स्वाध्याय श्रृंखला के अंतर्गत अध्याय 4 हिमालय की ओर योगानंदा जी की अड़चन भरी उड़ान की ओर अग्रसर होते हैं मास्टर्स। इस अध्याय में गुरुजी हमें बताते हैं कि बचपन से ही उन्हें जिद थी कि उन्हें योगी बनकर हिमालय पर्वत की ओर पलायन करना है, क्योंकि उन्हें आशा थी कि हिमालय की बर्फ से ढकी चोटियों के बीच उनके आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें वे अक्सर अपने अंतर मन के दिव्य दर्शनों में देखते हैं,
उन्हें अवश्य मिलेंगे। बचपन से ही गुरुजी अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और हिमालय के योगियों का आकर्षण उन्हें अपनी ओर सदा खींचता रहा। गुरुजी के बड़े भाई आनंददा उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे और जब योगानंदा जी सांसारिक जीवन छोड़कर हिमालय की ओर पलायन करना चाह रहे थे तो किस प्रकार उनके बड़े भाई अनंतदा ने उन्हें बार बार रोका, और इस सब के बारे में हम इस अध्याय में जानकारी हासिल करेंगे मित्रों। इस अध्याय में गुरुजी हमें बताते हैं कि एक बार वे अपने सहपाठी अमर और अपने चचेरे भाई जतिन के साथ हिमालय की वादियों में भागने की योजना बनाते हैं। गुरुजी के मन में भय होता है कि कहीं उनके भाई उन्हें रास्ते में पकड़ ना लें। तो पहले भी अनंतदा उन्हें पकड़ चुके थे, हिमालय की ओर भाग जाने की कोशिश उनकी नाकाम कर चुके थे। इसलिए योगानंदा जी को एक युक्ति सोचते हैं और रास्ते में वे यूरोपियन पोशाक खरीदते हैं और रबड़ के तले वाले कैनवस के जूते खरीदते हैं। तो गुरुजी यहाँ पर हमें बताते हैं कि उन्होंने कैनवस के जूते खरीदे क्योंकि वे चाहते थे कि चमड़े के जूतों को आध्यात्मिक यात्रा पर वे ना लेके जाएं, क्योंकि चमड़ा पशुओं की खाल से बनता है जो कि गुरुजी को गवारा नहीं था। तो यहाँ पर हमें गुरुजी शिक्षा देते हैं कि हमें कभी भी पशुओं को मारकर उनकी हिंसा नहीं करनी चाहिए और उनको अपने भौतिक लाभ के लिए प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। हमें शाकाहार जगत का पालन करना चाहिए। तो अपनी आध्यात्मिक यात्रा की अगर हमें अग्रसर होना है, उसकी उन्नति की तरफ हमें आगे बढ़ना है, तो हमें ये सब चीजें छोड़नी पड़ेंगी। पशु हिंसा को त्यागना होगा। फिर वे तीनों बर्दवान की टिकट लेकर ट्रेन में बैठ जाते हैं, जहां से उन्हें हरिद्वार के लिए ट्रेन बदलनी थी। यहाँ से योगानंदा जी की हिमालय की ओर पलायन की यात्रा शुरू होती है। गुरु जी को बहुत खुशी मिलती है कि आखिरकार अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज अब कुछ ही घंटों की दूरी पर उनसे थी। गुरु जी अपने सहपाठी अमर और जतिन दा से कहते हैं कि अब हमारे गुरु हमें दीक्षा देंगे और हम यहाँ पर चैतन्य की समाधि का वहां पर अनुभव करेंगे। हमारे शरीर में ऐसी चुंबकीय शक्ति जागृत होगी कि हिमालय वन्य पशु हमारे पास पालतू जानवरों की तरह हमारे इर्द गिर्द घूमेंगे। बाघ एक पालतू बिल्ली बनकर हमारे चारों तरफ घूमेगा और हमारे सलाए जाने के लिए आतुर होगा। तो इतना सुनते ही उनके चचेरे भाई जतिन दा सहम जाते हैं। ऐसे कैसे हो सकता है कि एक जंगली जानवर एक भीगी बिल्ली बनकर हमारे इर्द गिर्द घूमेगा, हमारे पास आके बैठ जाएगा, जिसका स्वभाव ही इतना खतरनाक होता है। वो तो एक जंगली जानवर है, उसको तो ईश्वर ने कैनाइन टीथ दिए हैं, वो अपना स्वभाव कैसे बदल सकता है? वो तो हमें खा जाएगा। तो वो तो डर जाते हैं उनके चचेरे भाई जतिन दा, लेकिन वो किसी को अपने भय के बारे में बताते नहीं हैं। तो वो बस यही सोचते रहते हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो बॉडी लेवल पर सोचने लगते हैं। जबकि यहाँ पर गुरुजी सोल के कॉन्शियस लेवल के बारे में सोचकर ऐसा बोलते हैं। सोल की कॉन्शियस के बारे में हमें भी सोचना चाहिए। यहीं पर हमें शिक्षा मिलती है कि यहाँ पर हमें गुरुजी बताते हैं कि हु एम आई कंसेप्ट पर हमें काम करने की प्रेरणा लेनी चाहिए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। या अगर क्योंकि गुरुजी ने यहाँ पर अपने आप को एज ए सोल, आत्मा बनकर सोचा। हम सभी चैतन्य स्वरूप हैं। हमें अपने 4 प्रकार के भयों, बॉडी फियर, माइंड फियर, इंटेलेक्ट फियर और सोल फियर, शारीरिक भय, मन का भय, बुद्धि का भय और आत्मा का भय, इन चारों भयों पर काम करना चाहिए। और उस पर काम कैसे होगा, इनको हम कैसे दूर कर सकते हैं? जब हम ज्यादा से ज्यादा ध्यान साधना करेंगे और ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करेंगे और सज्जन सांगत्य करेंगे, जो कि हम अभी भी कर रहे हैं स्वाध्याय। इसके द्वारा हम अपने इन चारों भयों को दूर कर सकते हैं। तो हम सभी को प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए अपने इन चारों भयों को दूर भगाने का। तो आगे इस अध्याय में भयभीत जतिन दा कहते हैं कि हम तीनों को अलग अलग हो जाना चाहिए और अपने पैसों का हमें बंटवारा भी कर लेना चाहिए और हमें वर्धमान में जाकर अलग अलग टिकट खरीदने चाहिए, ताकि स्टेशन पर कोई भी हमें पहचान ना सके और किसी को भी इस बात का पता न चले कि हम तीनों एक साथ भाग रहे हैं।
तो वे गुरुजी कहते हैं अच्छा ठीक है। वो लोग अपने पैसों का बंटवारा कर लेते हैं और बर्दवान स्टेशन आने पर सबसे पहले जतिनदार टिकट लेने के लिए जाते हैं। जब वे 15 मिनट तक वापस लौटकर नहीं आते हैं तो गुरुजी बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि उन्हें अपने हिमालय की ओर भागने की योजना स्थगित होती नजर आ रही होती है। लेकिन वो फिर भी अपना हौसला बनाए रखते हैं, क्योंकि उनको तो हिमालय पर जाने का जुनून था, अपने आध्यात्मिक गुरु की खोज करनी थी, और वे अपनी यात्रा को आगे जारी रखते हैं। तो अगले दिन मुगल सराय स्टेशन पर गुरुजी अपने सहपाठी अमर से कहते हैं कि यदि रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारी उनसे सवाल जवाब करेंगे तो वे झूठ नहीं बोलेंगे। तो उनके दोस्त उनको कहते हैं कि अच्छा ठीक है, आप कुछ मत बोलना, आप केवल चुप रहना, हंसना या मुस्कुराना नहीं उनकी किसी भी बात पर, केवल आपने कोई इंप्रेशन नहीं देने, बस चुप रहना है। तो यहाँ पर गुरुजी हमें सदा सत्य बोलने की ओर शिक्षा दे रहे हैं कि हमें चाहे किसी भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, हमें हमेशा सत्य का संग रखना चाहिए, कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना है। तभी एक यूरोपियन अधिकारी हाथ में तारपत्र लिए उनके पास आते हैं और उनके बारे में पूछते हैं। तब अमर कहते हैं कि हम यूरोपियन अंग्रेजी बालक हैं, मेरा नाम थॉमस है, और योगानंद जी का नाम वो थॉमसन बताते हैं। इस प्रकार अमर उस यूरोपियन अधिकारी को विश्वास दिलाते हैं कि हम वो 3 भारतीय नहीं हैं जो घर से भागे हैं, बल्कि हम तो वो 2 यूरोपियन बालक हैं। तो यूरोपियन अधिकारी को विश्वास हो जाता है और वह उन्हें यूरोपियों के लिए आरक्षित डिब्बे में बिठा देता है। तो यूरोपियन अधिकारी को मात देने के बाद गुरुजी और अमर मन ही मन बहुत खुश होते हैं। फिर धीरे धीरे उनकी रेल आगे अग्रसर होती जाती है और आगे अग्रसर होते होते वह बरेली पहुंच जाते हैं। वहां पर द्वारका प्रसाद जी, जो कि योगानंदा जी के पारिवारिक मित्र थे, वहां पर पहले से ही इंतजार कर रहे होते हैं गुरु जी के आने का, क्योंकि अनंतदा का तारपत्र जो है उनके पास पहले ही पहुंच चुका होता है और वो वहां पर अपने हाथ में तारपत्र लिए इंतजार खड़े होते हैं। तो उस तारपत्र में संदेश था कि योगानंदा जी और उनके साथ 2 बंगाली बालक अंग्रेजों की वेशभूषा में घर से मुगल सराय होते हुए हरिद्वार के लिए भाग रहे हैं। यदि वे बरेली आते हैं तो उन्हें रोक लीजिए और इस सेवा के लिए उन्हें उचित इनाम भी दिया जाएगा। तो द्वारका प्रसाद जी योगानंदा जी को रोकने की भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन गुरुजी के अटल निर्णय के आगे द्वारका प्रसाद जी झुक जाते हैं। गुरुजी द्वारका प्रसाद जी के सामने हिमालय जाने की का प्रस्ताव रखते हैं और जिसे द्वारका प्रसाद जी ठुकरा देती हैं। अतः गुरुजी अपने दोस्त अमर के साथ अपनी हिमालय पलायन की यात्रा पर आगे अग्रसर हो जाते हैं। तो रात्रि के समय फिर से एक रेलवे अधिकारी आता है और अमर को उठाता है और प्रश्न पूछने लगता है, और वह भी थॉमस और थॉमसन के नामों के इंद्रजाल में फंस जाता है। सुबह होते होते गुरुजी और अमर सफलतापूर्वक हरिद्वार पहुंच जाते हैं। यहाँ से हिमालय कुछ अस्पष्ट सा दिखाई दे रहा था। योगानंदा जी को पकड़े जाने का तो भय था ही, इसलिए उन्होंने सर्वप्रथम अपने यूरोपियन वेशभूषा का त्याग कर स्थानीय वेशभूषा धारण कर ली। उन्होंने ऋषिकेश के लिए टिकट खरीदा और ट्रेन में चढ़ गए, जबकि अमर, जो कि अभी प्लेटफॉर्म पर ही था, उसे पुलिस अधिकारी ने पीछे से आकर पकड़ लिया। वह उन दोनों को पकड़कर रेलवे स्टेशन के बंगले में ले गया। वहां पर तैनात ड्यूटी अफसर ने उन्हें एक अजीबोगरीब कहानी सुनाई। वे अफसर बोले कि 5 दिन पूर्व गंगा के किनारे एक खूनी की खोज के सिलसिले में संध्या के समय उन्हें एक व्यक्ति, जिसकी आकृति बिल्कुल हथियारे जैसी थी, टहल रहा था। पुलिस अधिकारी ने उसे आवाज देकर रुकने को कहा, लेकिन वह व्यक्ति नहीं रुका। ऐसे में पुलिस अधिकारी क्रोधित हो जाते हैं और उन्होंने एक कुल्हाड़ी से उस व्यक्ति पर तीखा वार किया और उस व्यक्ति का दाहिना हाथ शरीर से मानो अलग हो जाता है। इतना सब हो जाने के पश्चात भी वह व्यक्ति बिना कराए, बिना किसी दर्द के अपनी पूर्व गति के साथ ही चलता रहता है। फिर पुलिस अधिकारी कूद कर सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तब वे धीमे से कहते हैं कि मैं वह खूनी नहीं हूं जिसे तुम खोज रहे हो। तब पुलिस अधिकारी पश्चाताप के आंसू बहाने लगते हैं।
तब वह दिव्य साधु कहते हैं, तुम पश्चाताप के आंसू ना बहाओ, तुम पश्चाताप ना करो, मेरी दिव्य माँ मेरी देखभाल कर रही हैं। इतना कहकर वह जोर से अपनी बाजू को खींचकर कंधे के जोर पर दबा देते हैं और पुलिस अधिकारी को 3 दिन बाद आने के लिए कहते हैं। 3 दिन बाद जब पुलिस अधिकारी साधु से मिलने के लिए जाते हैं उनके स्थान पर, तो वहां पर किसी भी घाव का निशान नहीं होता है और ना ही कोई चोट का निशान उन्हें दिखाई देता है। इसको देखकर वे बहुत आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये तो वाकई बहुत ही दिव्य साधु है। तो ऐसे दिव्य साधु की कहानी पुलिस अधिकारी गुरुजी को और अमर को सुनाते हैं कि उन्होंने ऐसे दिव्य साधु के दुर्लभ दर्शन प्राप्त किए हैं, जिनकी खोज आप हिमालय पर्वत पर करने जा रहे हैं, उससे भी ज्यादा अद्भुत जो गुरुजी हैं उनको तो मैंने संत को देख उनके दर्शन प्राप्त किए हैं। इस प्रकार पुलिस अधिकारी ने गुरुजी और अमर को 3 दिन वहां पर रोके रखा, तब तक कि जब तक कि अमर के घर से उनके रिश्तेदार और योगानंद जी के बड़े भाई जतिन दा वहां पहुंच गए। योगानंद जी की इस पुनर्मिलन में कोई रुचि नहीं थी, क्योंकि उनकी जो योजना थी वो तो मास्टर्स अब मित्रों विफल ही हो गई थी। उन्हें बुझे मन से अनंत दा के साथ बनारस की यात्रा करनी पड़ती है। वहां पर एक बहुत ही प्रसिद्ध शास्त्री पंडित और उनके पुत्र ने योगानंद जी से आध्यात्मिक वाद विवाद में उन्हें उलझा दिया, क्योंकि उन्होंने अनंत दा को वचन दिया था कि वे योगानंद जी को सन्यासी पद से विमुक्त कर देंगे। वे कहते हैं पूर्व जन्मों के कर्मों को संसारिक अनुभवों के द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है, जबकि गुरुजी कहते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, अति बुरे कर्मों वाला व्यक्ति अगर निरंतर ईश्वर का ध्यान करे तो उसके सभी दुष्कर्म समाप्त हो जाते हैं और वह शाश्वत प्रेम की दिव्य अनुभूति करता है। योगानंद जी को इस वार्तालाप में कोई रुचि नहीं थी। वे मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, अगर मेरा जीवन संन्यास है तो मुझे यहाँ से आप बाहर निकालिए। तभी दरवाजे पर एक अलौकिक दिव्य प्रकाश की आभा लिए योगी गुरु जी को बुलाकर कहते हैं, हे पुत्र, आपने जो निश्चय लिया है वह अटल है और अमल है, आप उसी पर अमल करें और आप इस शास्त्री पंडित की बातों में ना आए। जो आपके मन में संकल्प है वह ईश्वरीय इच्छा ही है। इतना सुनकर योगानंद जी की इच्छा हिमालय पलायन की ओर जाने की और ज्यादा प्रबल हो जाती है, लेकिन उन्हें वापस कलकत्ता अपने पिता के पास आना पड़ता है। रास्ते में गुरुजी अपने भाई अनंत दास से पूछते हैं कि उन्हें कैसे पता चला कि योगानंद जी और 2 बंगाली बालकों के साथ हिमालय की ओर भागे हैं। तो अनंत दा उन्हें बताते हैं कि जिस कोचवान को आपने अपने 3 जोड़े वस्त्र और जूते दान में दिए थे उसने उन्हें बताया। साथ ही उन्हें अमर के घर से हिमालय पलायन की यात्रा का चिन्हित टाइम टेबल भी मिला, जिसे अमर अपनी टेबल पर ही भूल कर आ गए थे, जिसमें उनकी यात्रा का पूरा विवरण लिखा हुआ था कि वे कहाँ कहाँ से होते हुए हिमालय की ओर जाएंगे। और इसीलिए उन्होंने उस टाइम टेबल को फॉलो किया और उस टाइम टेबल के हिसाब से उन्होंने सभी रेलवे स्टेशनों पर तारपत्र भी भेज दिए कि ऐसे ऐसे योगानंद जी और 2 बंगाली बालक वहां पर आ रहे हैं यूरोपियन पोशाक में और उन्हें पकड़ लिया जाए और उसके लिए उचित इनाम भी दिया जाएगा। साथ ही साथ पुलिस वालों ने जब जतिनदार से पूछताछ की तो उन्होंने डर के मारे सारी कहानी भी सुना दी कि किस प्रकार से वे बीच रास्ते में से ही डर के मारे लौट कर वापस आ गए थे। और आगे गुरुजी बताते हैं कि कलकत्ता वापस लौटने पर उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक प्यास एवं लालसा की पूर्ति वर्ष एक विद्वान और निपुण संस्कृत शिक्षक को उन्होंने नियुक्त किया है, जिनका नाम गुरु केवलानंद जी है। योगानंद जी के पिताजी सोचते हैं कि ऐसे गुरु का सामिप्य पाकर योगानंद जी हिमालय पलायन की सोच में उनकी परिवर्तन आएगा, लेकिन परिणाम इसके विपरीत ही होता है। मित्रों, केवलानंद जी लहरी मासी जी के पहुंचे हुए शिष्य थे और इस बात की भनक उनके पिताजी को बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि केवलानंद जी लहरी मासी जी के शिष्य हैं। वो तो उनको संस्कृत का शिक्षक रखकर उनको नियुक्त किया था,
लेकिन योगानंदा जी की संस्कृत में कोई खास रुचि भी नहीं थी। और जब भी वे केवलानंद जी के घर आते से मिलते थे तो योगानंदा जी उनसे लहरी महाशय जी के किस्से कहानियां, उनके आध्यात्मिक जीवन के बारे में जानने की निरंतर प्रयास किया करते थे। केवलानंद जी क्रिया योग की दीक्षा लहरी महाशय जी से ली थी। तो केवलानंद जी के संपर्क में आने से गुरु जी की क्रिया योग की साधना शुरू हो जाती है। दोनों घंटों बैठकर अपने अपने ध्यान साधना के अनुभव आपस में एक दूसरे से सज्जन सांगत्य किया करते थे। केवलानंद जी ने योगानंदा जी को एक प्रसंग भी बताया कि लहरी महाशय जी अपने शिष्यों को आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान कभी भी नहीं देते थे। वे हमेशा सहज ज्ञान देते थे। वे कभी आध्यात्मिक पुस्तकों के श्लोकों को नहीं पढ़ते थे और केवल अपनी आत्म अनुभूति के अनुसार ही ज्ञान बांटते थे। वे अपने शिष्यों को हमेशा कहते थे कि किसी भी बात का आंख बंद कर कभी भी विश्वास ना करें, चाहे वह बात उन्होंने ही क्यों ना कही है। उसको पहले अनुभव कीजिए, तब उस पर विश्वास कीजिए। तो यहाँ से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें पहले खुद उस बात को अनुभव करना चाहिए, अपने जीवन में एक्सपीरियंस करना चाहिए, तभी उस पे कहीं सुनाई बातों पर हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ईश्वर की उपस्थिति को ध्यान द्वारा उस आनंद को महसूस करना चाहिए। किसी भी प्रकार की समस्या का हल क्रिया योग द्वारा किया जा सकता है। तो क्रिया योग की शक्ति का निरंतर हमें अभ्यास करना चाहिए और इसके जब हम इसका प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो हम अपने मुक्ति के पथ पर मित्रों अग्रसर हो सकते हैं। तो लहरी महाशय जी कहते हैं कि यौगिक कुंजी की योग्यता कभी कम नहीं होती, चाहे हम इस शरीर में रहें या नहीं रहें। तो यहाँ पर भी हमें हु एम आई कंसेप्ट के बारे में लहरी महाशय जी बताते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो हम शरीर में नहीं भी हैं, तब भी हमारी जो यौगिक कुंजी की योग्यता है वह कभी भी समाप्त नहीं होती है, वह हमेशा रहती है। आगे केवलानंद जी बताते हैं कि लहरी महाशय जी का ईसा मसीह की तरह एक चमत्कारिक प्रसंग उनकी उपस्थिति में भी हुआ था। और केवलानंद जी के एक मित्र थे रामू, तो वे हमेशा लहरी महाशय जी की सेवा किया करते थे और लहरी महाशय जी के संग ही रहते थे। वे आंखों से देख नहीं सकते थे और क्रिया योग का अभ्यास किया करते थे। वे कभी भी कुछ नहीं मांगते थे। एक बार केवलानंद जी ने कहा अपने मित्र रामू से कि आप तो लहरी महाशय जी की सेवा में दिन रात तत्पर रहते हैं, तो आप अपनी आंखों की रोशनी क्यों नहीं मांगते हो लहरी महाशय जी से। तो लहरी महाशय जी में साक्षात ईश्वर हैं, उनमें इतनी ईश्वरीय ताकत है कि वे अपनी आंखों में, आपकी आंखों में रोशनी भर सकते हैं। वे अपनी उस ईश्वरीय ताकत से सभी की मदद करते हैं। तो आप भी अपने लिए आंखों की रोशनी मांग कर देखिए। अगले दिन सुबह रामू लहरी महाशय जी से कहते हैं कि गुरुदेव, मैंने आज तक सूर्यदेव नहीं देखा है। लहरी महाशय जी कहते हैं कि मैं आपकी आंखों की रोशनी कैसे लौटा सकता हूँ, मुझ में वह शक्ति नहीं है। तो रामू कहते हैं, हे गुरुदेव, आप में वह शक्ति है, आपके अंदर विराजमान ईश्वर में वह शक्ति है कि आप उसके द्वारा मुझे सूर्योदय का दर्शन करा सकते हैं। तब लहरी महाशय जी उनकी आंखों पर दोनों हाथ रखते हैं और कहते हैं कि आपको 7 दिन तक बहुत ही गहरी साधना करनी होगी और इन 7 दिनों की तपस्या के बाद जब आप मेरे पास आएंगे तो आप पाएंगे कि आपकी आंखें पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गई हैं। तो रामू ऐसा ही करते हैं, वे गहन क्रिया योग साधना में व्यस्त हो जाते हैं और 7 दिनों की साधना के बाद उनकी आंखें अद्भुत रूप से रोशनी से भर जाती हैं और रामू सूर्योदय का दर्शन पा पाते हैं। तो ईश्वर के प्रति हमें समर्पण भाव रखना चाहिए, यहाँ से हमें यह शिक्षा मिलती है और इसीलिए रामू भी सूर्योदय का दर्शन पा पाए। और साथ ही साथ यह भी स्पष्ट होता है कि लहरी महाशय जी कभी भी मैं हूँ कर्ता के भाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि मास्टर के प्रति हमें हमेशा समर्पण भाव रखना चाहिए, ईश्वर के प्रति समर्पण, साथ ही साथ हमें अपने गुरु के प्रति समर्पण भाव रखना चाहिए। जिस प्रकार रामू का समर्पण भाव था अपने गुरु के प्रति, पूर्ण विश्वास था अपने गुरु के ऊपर, तो उनकी आंखों की रोशनी वापस लौट आई उन्हीं के विश्वास के दम पर और उनके समर्पण भाव पर। और तो योगानंद जी कहते हैं कि वे संस्कृत के विद्वान तो नहीं बने, लेकिन उन्होंने
ईश्वरीय क्रिया योग साधना जरूर केवलानंद जी के माध्यम से सीखी। तो मास्टर्स, यहाँ पर हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हमें मैं हूँ कर्ता के भाव को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए और हमें अपने बॉडी कॉन्शियस लेवल से ऊपर उठना चाहिए और अपने फियर फैक्टर्स को दूर करना चाहिए, बॉडी, माइंड, सोल एंड इंटेलेक्ट। और हर समस्या का हल क्रिया योग साधना में होता है, तो ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और सीरेन माइंड ग्रुप का मुझे ये अद्भुत मौका देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ओवर टू यू श्वेता जी। Thank you so much, Priyanka ji and Rita ji, for this beautiful session. ये जो आज का सेशन था, ये सच में इतना आनंददायी था कि मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट खत्म ही नहीं हुई। लगातार मैं सिर्फ और सिर्फ मुस्कुरा रही थी, क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने इस स्वाध्याय श्रृंखला को इतने इंटरेस्टिंग वे से सुनाया कि बस पूछिए नहीं। प्रियंका जी ने बहुत ही खूबसूरती से जो इसके साथ ज्ञान दिया, जो शिक्षाएं हमें मिल सकती थी, जो हम नहीं समझ पाते हैं जब हम रीड करते हैं, उसके लिए प्रियंका जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं पूनम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी कि वो इस पर थोड़ा प्रकाश और डालें और इन दोनों से लेसन से जो हमको शिक्षा मिल रही है या जो हमें अपने अंदर धारण करना चाहिए, उसका एक छोटा सा हमको ज्ञान दें। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू प्रियंका जी एंड रीता जी। नाउ आई वेलकम पूनम मैम टू प्लीज टेक द स्टेज। वेलकम। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सीरेन माइंड परिवार से जुड़े सभी सदस्यों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज सबसे पहले मैं रीता जी और प्रियंका जी को सीरेन माइंड टीम की तरफ से थैंक्स करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतना ब्यूटीफुल स्वाध्याय करने के लिए। सच में बहुत ही मजा आया थ्रू आउट, बिल्कुल ध्यान इधर से उधर नहीं गया। तो ये जो आज हमने 2 अध्याय इतने ब्यूटीफुल वे में जो अभी हमने सुने हैं, तो उसमें अब कुछ बोलने के लिए तो ये लोग छोड़ते ही नहीं है कि हम क्या बोले। साथ साथ उन्होंने इतनी अच्छी लर्निंग्स भी हमें पकड़ के दी हैं। मैं ये जरूर कहूंगी कि ये जो दोनों अध्याय हैं, ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल एक्सपीरियंसेस के बारे में हमें बताते हैं, जो अनुभवात्मक जो एक्सपीरियंस हमारी लाइफ में होते हैं। और उनके साक्षी गुरुजी रहे और उनकी उम्र देखिए 12 साल की उम्र। तो लगभग जब टीनेज में मैंने भी ये बुक पढ़ी थी, तो अब मैं उस चीज को कोरिलेट कर पाती हूँ कि गुरुजी कितने भाग्यशाली हैं। उन्होंने उस एज में उन चीजों को साक्षात रूप से एक्सपीरियंस किया। और हमारी बुद्धि देखिए, मैंने तो 13 साढ़े 13 साल की उम्र में जब ये बुक पढ़ी थी तो कुछ चीजें ही नहीं समझ आती थी कि ये हो क्या रहा है। आज जिस तरीके से इन लोगों ने इस अध्याय को समझाया है, तो इस अध्याय को समझने का जो लेवल है वो बहुत ही सरल इन्होंने दोनों ने बहुत ही अच्छे तरीके से, दोनों वक्ताओं ने उसको बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया। अगर हम थोड़ी थोड़ी लर्निंग्स को और इसमें से अगर पकड़ने की कोशिश करें, तो अध्याय नंबर 3 जो द्विशरीरी संत है, दैट इज ऑल अबाउट 2 बॉडीज। अभी हम सोचे तो हमको लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही समय में एक यहाँ पे और वहां पे, वो किस तरीके से है। तो जब गुरुजी के सामने भी ये बात आई तो थोड़ा सा कंफ्यूजन उनको भी हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया। तो मुझे एक ये वाली लाइन, जब गुरुजी स्वामी प्रणवानंद जी के पास जाते हैं और जब वो उनको बोलते हैं कि तुम भगवती के बेटे हो, बिना उस लेटर को लिए हुए जो गुरुजी के पिताजी ने उनको लिख के दी थी, और वो सीधा उनको ये बोल देते हैं कि तुम भगवती के बेटे हो। और जब उन्होंने आगे ये बात बोली कि तुम्हारे लिए मैं केदारनाथ बाबू को अवश्य ढूंढ लूंगा,
तो यहाँ से एक वो चीज जो आजकल साइंटिफिक बेसिस पे भी बहुत मानी जाती है, क्लियर पॉइंट्स लोग होते हैं। भगवत गीता में भी इसके बारे में बताया गया है। शरीर तो 5 इंद्रियों से काम करता है, लेकिन जो आत्मा है, जो हमारे बाकी शरीर हैं, वो हमारी अति इंद्रियों से काम करते हैं। तो यहाँ पे प्रमुख रूप से स्वामी जी की जो अति इंद्रियों की क्षमता है उसके बारे में बात की गई है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, अगर एक बार ही होता तो कोइंसिडेंस लगता। उसके साथ ही गुरुजी ने जो 7 प्रसंग बताए हैं उनसे हमारे को ये पता चलता है कि ये जो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ऐसी शक्तियां कहाँ होती हैं, यहाँ शक्तियों का मतलब क्या है, अपनी अति इंद्रियों को जब हम एक्टिवेट करते हैं तो वो हम तभी कर पाते हैं जब हम ध्यान करते हैं और जब हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल रख पाते हैं, जो कि एक सबसे ही बड़ी और इम्पोर्टेंट जरूरी चीज है। मुझे एक वो लर्निंग बड़ी अच्छी लगती है जब स्वामी जी ये बोलते हैं कि मुझे तो 2 पेंशनें मिलती हैं, और जब गुरुजी ने बड़े मजाक में 12 साल का बच्चा तो ऐसे ही बोलेगा ना, आपकी गोद में क्या पैसे गिरते हैं। और जब वो ये बताते हैं कि एक पेंशन तो मुझे रेलवे में काम करने से मिलती है और दूसरी मेरे परम पिता के अनुग्रह से, जिनके लिए मैंने अपने जीवन के संसारिक कर्तव्यों को अंत प्रेरणा के अनुसार अपना सर्वोत्तम प्रयास करके पूर्ण कर दिया है, दूसरी पेंशन मुझे वहां से मिलती है। ये इतनी गहरी बात है। अगर हम इस बात की गहराई में जाएं तो हम सबकी भी जो ये छोटी सी कोशिश है, जिसमें मैं सारा क्रेडिट अपने मास्टर्स को, अपने गुरुओं को देती हूँ, जिनकी गाइडेंस में हम लोग ये कर रहे हैं, तो कोशिश तो हमारी भी इसी पेंशन को ही पाने की है। बॉडी लेवल की पेंशन तो बैंक में आ जाएगी, लेकिन ये जो सोल लेवल की पेंशन है ये हमारे को यहीं से मिलेगी। ये हमें किस रूप में मिलती है, हम उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी बोल सकते हैं। ये हमें उस रूप में मिलती है, ये हमें एक ऐसा सेटिस्फैक्शन, एक ऐसा पीस मिलता है, वो पैसा हमारे बैंक बैलेंस से नहीं मिल सकता। बैंक बैलेंस में तो हम नोट ही गिनते रहेंगे, लेकिन ये जो शांति मिलती है, ये जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है, ये हमारी एक आध्यात्मिक पेंशन होती है, जिसके लिए हम सब भी अग्रसर हो रही हैं। जब गुरुजी ने वो वाक्य बताया कि जब स्वामी जी गुरुजी को बोलते हैं कि छोटे महाशय चिंता मत करो, जिनसे तुम मिलना चाहते हो वो आधे घंटे में यहाँ पहुंच जाएंगे, तो अगेन हम वही बोलेंगे जो हम अपनी थर्ड आई, जो हम टेलीपैथी की बात करते हैं, क्योंकि वो तुरंत आ जाते हैं। तो टेलीपैथी और थर्ड आई के ऊपर कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कुछ मैजिक होने लग जाता है। नहीं, थर्ड आई का मतलब ही ये होता है कि हमारी सोचने की क्षमता, हमारी देखने का नजरिया, हमारा सुन के बात को समझने का नजरिया, वो हमारा इस हद तक जाता है कि हम इन 5 बाहरी इंद्रियों की अपेक्षा हम अपनी अति इंद्रियों से काम करते हैं, जो सामने वाले को एकदम ऐसा लगेगा अरे ये कैसे हो गया। और कभी कभी हमारे साथ हो जाता है तो हमें वो कोइंसिडेंस लगता है। अब मास्टरी तो उसी में होती है ना कि हर बारी हम उस चीज को कर सके, तो वो करने के लिए क्या करना होता है, हमें भी अपनी अति इंद्रियों के ऊपर काम करना होता है। जब केदारनाथ बाबू ने जब गुरुजी के साथ ये बात बोली कि मैं तो स्वामी जी को एक बड़ा साधारण मनुष्य समझता था, लेकिन ये एक और शरीर भी धारण कर सकते हैं और इसके द्वारा काम भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे एक चीज गहराई में सोचिए, जो जितने ग्रेट मास्टर्स होते हैं ना, वो देखने में उतने ही सिंपल होते हैं। हमको ऐसा लगेगा अरे हमारे दिमाग में तो ये सोच रहती है कि ग्रेट मास्टर्स बहुत मैजिकल और ये अरे ये तो कितने सिंपल है, तो वो मास्टर्स फॉलो करते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, जिसका क्लियर उदाहरण उन्होंने दिया। जो वो हैरान होते हैं कि अरे हम तो उनको इतना साधारण समझते थे, लेकिन देखो वो तो एक ही समय में 2-2 जगह पे
प्रस्तुत हो सकते हैं। और जब स्वामी जी उनको ये बोलते हैं कि भाई तुम सब इतने हैरान क्यों हो रहे हो इस बात से, तो देखो उन्होंने कितनी सिंप्लिसिटी में स्वामी जी ने ये बात गुरु जी को बोली और केदारनाथ जी को बोली। बोले दृश्य जगत की सूक्ष्म एकता सच्चे योगियों से छिपी नहीं रहती है। तो वो कहते हैं ये जो हमारी सटल एकता, ये जो यूनिटी होती है, ये सच्चे योगियों से नहीं छुपी रहती है। आप इस बात की गहराई को समझिए। आप देखिए कि स्वामी जी के अंदर इतना, कहते हैं ना, अशन मात्र भी उनमें ईगो नहीं थी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझ में, उन्होंने कहा सच्चे योगियों में। तो सच्चा योगी तो कोई भी बन सकता है। तो आप यहां से हम इस बात को समझ सकते हैं कि स्वामी जी में कितनी सिंप्लिसिटी थी और उन्होंने सच्चे योगियों के एक गुण को भी हाईलाइट कर दिया। जब आगे इसी तीसरे अध्याय में जब उनको वो ये शेयर करते हैं कि जब मैं ध्यान करता था तो मुझे ध्यान के अद्भुत परिणाम मिलते थे। ध्यान के परिणाम, हम सब ध्यानी हैं, कहीं ना कहीं तो हमको भी कुछ बेनिफिट नजर में आते ही हैं। लेकिन उन्होंने क्या बताया, वो कहते हैं गहरी आध्यात्मिक अनुभूतियों से मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है। हम नॉलेज तो ले लेते हैं, लेकिन जब हम उसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं तो वो जो विजडम हमारी बॉडी के अंदर उतर जाती है, वो हम शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते। और फिर उन्होंने क्या बोला, कहते हैं सिर्फ एक झीना सा पर्दा रह जाता है। वो पर्दा किसके बीच में रह जाता है? वो पर्दा रह जाता है हम में और उस अनंत जो कॉन्शियसनेस है उसके अंदर। वो एक झीना सा पर्दा रह जाता है। उस झीने से पर्दे को ही तो हटाना है, उसी के लिए तो हम इतनी कोशिश सब आपस में मिलकर करते हैं। इसी तरीके से जब गुरुजी के लिए उन्होंने ये बोला था कि तुम्हारा जीवन संन्यास और योग मार्ग के लिए है, तो अगेन यहाँ पे हम ये चीज बोलेंगे कि जितने भी बड़े बड़े ग्रेट मास्टर्स होते हैं, जो सच्चे योगिक होते हैं, वो कहते हैं ना, वो बालक को देख के ही उनके बारे में बता पाते हैं कि इनके आने वाले जीवन में क्या होगा और ये किस पर्पस के लिए जो है वो इस धरती पे आए हैं। अध्याय नंबर 4 में जो हिमालय की ओर मेरे पलायन में बाधा है, बहुत इंटरेस्टिंग वे में जिसको अभी हमने सुना और समझा। इसकी स्टार्टिंग में ही गुरुजी जो उनका सहपाठी अमर जो उनके साथ गया था, तो स्टार्टिंग में गुरुजी उसको क्या बोलते हैं, कहते हैं कोई भी छोटा मोटा बहाना बना के कक्षा से बाहर निकल आओ और एक घोड़ा गाड़ी किराए पे ले लेंगे, गली में ऐसी जगह गाड़ी खड़ी करना जहां घर का कोई सदस्य ना देख सके। तो 12 साल के हमारे गुरुजी की कितनी भोली चंचलता भी इसमें दिखती है। मतलब कैसे बोलते हैं, कोई भी छोटा मोटा बहाना बना लेंगे और घोड़ा गाड़ी को भी कहाँ खड़ी कर रहे हैं, गली के अंदर, और उम्मीद क्या रख रहे हैं कि कोई घर का सदस्य हमें नहीं दिखे। तो जैसे मैंने बोला था कि हमको लगता है हमारे इतने बड़े गुरु हैं, मास्टर्स हैं, इनको तो बचपन से ही हर कोई देख के बोलता था आप तो इतने बड़े यौगिक बनेंगे, तो हमें ऐसा लगता है शायद उनके अंदर वो चंचलता उस उम्र की जो नासमझी होती है वो नहीं थी। लेकिन देखिए इस पैरे में हमें साक्षात रूप से वो चीजें भी देखने को मिली हैं। और एक जब आगे वो बोले थे, प्रियंका ने बताया था कि वो अंग्रेजी पोशाक पहन के जाते हैं, और गुरुजी ने क्या बताया था कि उस पोशाक को खरीदने के लिए हमने कई महीनों से जो भी डेली छोटे मोटे एक्सपेंसेस जो बच्चे करते हैं वो नहीं किए थे, तो हमने वो मनी सेव करी थी। आप देखिए यहाँ से 12 साल की उम्र में भी अपने जो पर्पस है उसको पाने के लिए देखिए गुरुजी ने प्लानिंग करी। तो यहाँ से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है। आज हम MBA करते हैं, बच्चों को कितना प्लानिंग के बारे में सिखाया जाता है। प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है एज फार एज मैनेजमेंट इज कंसिडर।
देखिए 12 साल की उम्र में भी उन्होंने कि हमें जाना होगा, कपड़े बदलने होंगे, तो क्या चीज है? प्लानिंग। तो हमको भी, चाहे वो हमारी आध्यात्मिक जिंदगी की कुछ अचीवमेंट है या हमारी मटेरियल लेवल की है, हमको प्लानिंग के साथ ही चलना चाहिए। जब गुरुजी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और वो बोलते हैं कि महान गुरुओं से दीक्षा लेकर हम ब्रह्म चैतन्य की समाधि का अनुभव करेंगे, तो कभी कभी, वैसे तो हम सभी यहाँ पे काफी ज्ञानी हैं, लेकिन समाधि का अर्थ कभी कभी समझने में थोड़ी सी नासमझी हो जाती है। तो वहां पे हमारे को वही जो पतंजलि जी के 8 हमारे सूत्र हैं, यम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रतिहार है, धारणा, ध्यान और समाधि। तो समाधि का अर्थ क्या होता है? जब हमारा मन इधर उधर नहीं रहेगा, जब हम एकाग्र होके अपने लक्ष्य के ऊपर जाते हैं, उसको समाधि की अवस्था कहते हैं। और जो गुरुजी ने ये बोला कि हम ब्रह्म चैतन्य क्या है? ट्रांस ऑफ कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हमने ये चीजें समझी हैं कि हम लोग बॉडी कॉन्शियसनेस पे होते हैं, सोल कॉन्शियसनेस पे आते हैं, फिर धीरे धीरे हम कृष्ण कॉन्शियसनेस पे आते हैं, तब कहीं जाके हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे जाते हैं। और जो गुरुजी ने ये बोला गुरुओं की दीक्षा, तो वो हमें बहुत क्लियर इस चीज को बताता है कि हमें इस मार्ग पे जाने के लिए गुरु की आवश्यकता है। गुरु एक वो गाइडिंग लाइट है, वो प्रकाश का स्रोत होता है जो हमें, हमारे, वो कहते हैं ना मार्ग अंधेरा है, तो गुरु उस पे सिर्फ हमारे लिए प्रकाश डालता रहता है और हम कदम बढ़ाते रहते हैं और हम आगे चलते रहते हैं। इसी तरीके से इस अध्याय के अंदर जब वो वाक्य जो प्रियंका ने सुनाया था, वो जो पुलिस अधिकारी इनको बोलते हैं कि तुम लोग तो घर से भाग के कर रहे हो, और देखो हमारे को एक ऐसे वो जो मिले थे संत मिले थे जिसके बारे में उन्होंने बताया कि बाजू भी काटा और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो इस लाइन पे अगर हम ध्यान दें तो गुरुजी क्या कहते हैं? गुरुजी कहते हैं कि वह हमें सूचित कर रहा था कि वह हमसे अधिक भाग्यवान था। उसे अनायास ही एक आत्मज्ञानी संत के दर्शन हो गए थे, जबकि हमारी खोज ने हमें किसी सिद्ध पुरुष के चरणों में नहीं बल्कि एक घटिया पुलिस स्टेशन में पहुंचा दिया था। देखिए, ये जो पुस्तक है ये गुरुजी ने लिखी हुई है। ऑटोबायोग्राफी जब भी कोई लिखते हैं, जिस उम्र की बात लिखते हैं, तो वो उस उम्र में जो सोचा था उस चीज को लिखा जाता है। 12 साल की एज में बच्चे ने क्या सोचा है? गुरुजी ने यहाँ पे कुछ कंपैरिजन नहीं किया। गुरुजी ने एज सच ये नहीं बोला कि अरे देखो उनको तो ऐसे मिल गए, हमें क्यों नहीं मिले। गुरुजी ने एक बहुत ही शब्द साथ में जोड़ दिया है, वो क्या है? अनायस ही। अनायस का मतलब क्या हुआ? बाय चांस। क्या हमारे गुरुजी बाय चांस ऐसे संतों से जुड़ना चाहते थे? नहीं। तो इस अनायस शब्द के लगाने से ही गुरुजी की ये फीलिंग समझ में आ जाती है कि उन्होंने जो उनके अंदर एम था, जो उनका उद्देश्य था, वो नहीं डगमगाया, क्योंकि उन्होंने क्या बोल दिया कि पुलिस अधिकारी तो अनायस ही मिल गए। और फिर वो आगे बोलते हैं कि उनके हिसाब से हम तो भाई पुलिस स्टेशन में हुए, लेकिन वो तो अनायस मिले ना, गुरुजी को तो हर समय के लिए चाहिए था। इसी तरीके से हम लोगों को भी जो अपनी प्रोग्रेस करनी है वो अनायस नहीं करनी है, हमको भी वो परमानेंट वे में चाहिए। और उसके बाद आगे चल के गुरुजी ने क्या बोला था? मैं अपने गुरु की खोज का परित्याग नहीं करूंगा, चाहे मेरे साथ अब ये प्रॉब्लम हुई, चाहे कोई और प्रॉब्लम होगी, तब भी मैं इस चीज को नहीं छोड़ेंगे। वो कहते हैं ना, किसी चीज को पाने के लिए वो शिद्दत होनी चाहिए, वो शिद्दत होनी, वो पैशन होना हमारे अंदर बहुत ही जरूरी है। उसके बिना तो हम किसी चीज को पा ही नहीं सकते। सिरेन माइंड का भी
जो पहला हमारा है वो पैशन ही है, हम शिद्दत से ही आगे बढ़ना पसंद करते हैं। एक बहुत बड़ा वाक्य है जिसमें कि जब ये लोग जाते हैं तो वो जो जतिनदा थे जो टिकट लेने जाते हैं और 15 मिनट आते ही नहीं है, तो जब वो मिल जाते हैं, जब बात करते हैं, तो ये जब पूछते हैं, तो वो जो पूरा जो जतिन दा ने बोला था, मैं उसको थोड़ा संक्षिप्त करके ब्रीफ करके बताती हूँ। उन्होंने बोला कि आध्यात्मिक भावना में उत्साह में मैं हिमालय की ओर चल पड़ा। सिद्ध महात्माओं के दर्शनों के विचार से मेरे अंतकरण को प्रेरणा से भर दिया था, परंतु जैसे ही मुकुंद हमारे गुरुजी ने कहा, हिमालय की गुफाओं में जब हम समाधि में बैठ जाएंगे तब बाघ भी वशीभूत होकर हमारे इर्द गिर्द पालतू बिल्लियों की तरह बैठ जाएंगे। और फिर जतिनदा कहते हैं कि मुकुंद की ये बात सुन के तो मैं डर गया। मैंने बोला, अगर वो पालतू बिल्लियों की तरह नहीं बैठे तो फिर हमारा क्या होगा? अगेन अध्याय नंबर 1 में हमने देखा था जब गुरुजी ने अपनी सिस्टर को उस फोड़े के लिए बोल दिया था, तो उनकी माँ ने उनको सिखाया था पावर ऑफ वर्ड्स। सेम चीज देखिए यहाँ पे भी हो रही है। गुरुजी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया कि जिसके मतलब जो है वो हम अलग अलग निकाल सकते थे। तो क्या हो गया, जतिनदा को क्या हुआ, उसके अंदर भय आ गया। तो जब उसके अंदर भय आ गया तो उसने बोला, नहीं बाबा, मुझे तो इनके साथ जाना ही नहीं है। अगर वहां पे वो जो शेर मिलेंगे और अगर वो कुत्ते बिल्लियों की तरह पालतू टेम नहीं हुए तो वो तो फिर हमें ही अटैक कर जाएंगे। अगेन ये एक लर्निंग है हमारे लिए पावर ऑफ वर्ड्स की। और इसमें एक लर्निंग ये भी है, अगर हम अपना कोई लक्ष्य बना लेते हैं आध्यात्मिक वे में, तो हमारे को अगर कोई डराए भी तो फिर हमें तो थोड़ा निर्भय जो है वो उसके अंदर रहना ही चाहिए। सबसे मजेदार बात क्या रही, जब गुरुजी के पिताजी ने वो स्वामी केवलानंद जी को संस्कृत के लिए करा, और जैसे कि अभी हमने सुना, उनको नहीं मालूम था, वो भी तो लहड़ी महाशय जी के एक शिष्य थे। अब वो क्या करने लगे, अब लहड़ी महाशय जी के शिष्य तो भाई आप खुद हम समझ सकते हैं कि वो पढ़ाने से ज्यादा तो फिर ध्यान और आध्यात्मिक की भी बातें करेंगे। तो वो और गुरुजी क्या करते थे, गुरुजी ने बताया कि हम बहुत देर तक जो है वो मेडिटेशन करते थे, हम ध्यान करते थे। ये बात हमें क्या ज्ञान देती है, ये हम सबके साथ कभी ना कभी जिंदगी में होता है। जो हम चाहते हैं यूनिवर्स हमें वैसी चीजें ही हमारे आगे लाने लगता है। जैसे कि हम सब लोग जो अभी मिले हुए हैं, हम एक परिवार की तरह हैं, तो ये भी एक यूनिवर्स ने ही हम सबको मिलाया है कि हम सब मिलके इतना खूबसूरती से हम ये स्वाध्याय कर रहे हैं, क्योंकि वो ही गुरुजी का पर्पस था। इसलिए उनके शिक्षक को लेकर कौन आए, पिताजी लेकर आए। लेकिन वो कौन सी ट्रेड्स के निकले, वो उन ट्रेड्स के निकले जो हमारे गुरुजी चाहते थे। तो देखिए कैसे यूनिवर्स हमारी हेल्प करता है। अगर हम जो चीज चाहते हो, हम जब जो चीज चाहते हैं तो हमारे को वैसा ही सब मिलता है। लास्ट एक लर्निंग जो इस अध्याय में मेरे को बहुत अच्छी लगती है कि लहड़ी महाशय ने जितने भी चमत्कार किए उन सब में एक बात स्पष्ट रूप से पता चली थी कि उन्होंने अहम तत्व को कभी भी स्वयं को कारण तत्व या कर्ता नहीं मानने दिया था। ये एक ऐसी लर्निंग है जो हम सबको अपने अंदर उतारनी चाहिए। वो क्या है, हम लोगों को ईगो प्रिंसिपल पे नहीं रहना चाहिए। कभी ना कभी कितनी भी कोशिश करें 24/7 में एक दो बारी तो ईगो में डुबकियां लगा ही लेते हैं, है ना। तो हमको कभी भी ईगो प्रिंसिपल के ऊपर नहीं रहना चाहिए। लहड़ी महाशय जी वो क्या करते थे, वो सरेंडरेंस में रहते थे। सरेंडरेंस किस पे, प्राइम हीलिंग पावर पे। कभी कभी हम भी बोलते हैं सब छोड़ दो, यूनिवर्स पर छोड़ दो, वो क्या है, वो सरेंडरेंस है। और
मैं ये तो नहीं कहूंगी कि यस आई एम लाइक, लेकिन जब जब जहां जहां सरेंडरेंस करी है 100% वहां पे पॉजिटिव रिजल्ट्स ही मिले हैं। लेकिन शर्त क्या है, वो सरेंडरेंस भी 100% अनकंडीशनल होनी चाहिए। अगर आपने उसमें 0.1% भी कंडीशन डाल दी तब नहीं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी एक ऐसा सफर है जिसमें 100% डालने से 100% मिलता है। इसमें 99.9% की कभी कोई जगह ही नहीं है। तो उन्होंने ना कभी अपने आप को कोई पॉजिटिव फोर्स माना और वो हमेशा सरेंडरेंस में रहे। तो इसके साथ ही हम लोग भी ये समझने की और जो लर्निंग है उसको अपने जीवन में उतारने की पूरी कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार एंड ओवर टू हमारे श्वेता जी। Thank you, Poonam ma'am, for this beautiful learnings which you have given to all of us. हम सब पढ़ते हैं, देखते हैं, और हम सबको किसी भी चीज को पढ़ने का एक अपना नजरिया होता है, लेकिन आपने जिस नजर के साथ और जिस चीज को हमें फोकस करने के लिए बोला, that is truly amazing. Thank you so much for such a beautiful lessons and learnings which you have given. इसी के साथ ही हम आज के सेशन का एंड करते हैं और वापस हम दोबारा मिलेंगे 14th को, थर्सडे 14th July. So thank you so much for joining us this session and hope we all will meet again on 14th July. Thank you so much everyone. जय गुरु जी। Jai Guru Ji. जय गुरु जी। Jai Guru Ji.